फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं OMG2 मूवी का रिव्यू। अच्छा, हमें समझ नहीं आ रही, हमने टिकट तो खरीद ली और हमने 3 खरीदी। मैंने सोचा ऋषि को भी दिखाएंगे, पर उसके बाद कुछ ऐसा फील हो रहा है कि इस मूवी में उस टाइप से अच्छा फील नहीं, मुझे पता चला कि एडल्ट है। अब ऋषि है तो एडल्ट करेक्टली स्पीकिंग, पर आई डोंट वांट हिम टू वॉच कि भाई मेरा एज अ मदर मुझे लगता है कि नहीं, अगर एडल्ट है तो मैं ऋषि को अभी नहीं दिखाऊंगी। वो कह रहा है कि मैं देखना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, तू मूवी दिखाऊंगी इंडियन तो उस टाइप की दिखाऊंगी जिसमें तुझे मतलब मज़ा भी आए, तुझे अच्छा भी लगे, और कोई उस टाइप की चीज़ ना हो जिससे मुझे एज अ मदर ऑकवर्ड फील हो या कुछ उस टाइप से हो। पर मुझे पता नहीं वाकई में इसमें है क्या, तो होपफुली इस रिव्यू से पता चलेगा और उससे डिसाइड होगा कि ऋषि को लेके जाएं कि नहीं, क्योंकि मोस्ट लाइकली मेरा अभी तक जो है वो है कि ऋषि नहीं जाएगा, हम बस दोनों देख के आएंगे। तो चलो देखते हैं रिव्यू। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखो यार, बहुत कम ऐसी मूवीज होती हैं जिनके सीक्वल मतलब पार्ट 2 उनके ओरिजिनल पार्ट 1 के आसपास तक पहुंच पाते हैं, लेकिन इस बार कमाल हो गया भैया। OMG अक्षय कुमार की काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल फिल्म फाइनली थिएटर्स में आई और लिटरली सबके होश उड़ा के चली गई। कम शब्दों में बोलूं तो शायद ये बॉलीवुड की हिस्ट्री में बनने वाली आज तक की सबसे बोल्ड फिल्म होगी। बोल्ड लेकिन जरूरी। और कमाल की बात जानते हैं, उनको बनाया गया है इतने नॉर्मल तरीके से जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये सीन देख रहे हैं पीकी ब्लाइंडर्स वाला, सेम यही हालत कर दी है अक्षय कुमार की फिल्म ने पब्लिक के दिमाग की। कहानी एक अजीबोगरीब वीडियो से शुरू होती है जो अचानक से इंटरनेट पे फैलता है तो और एक बड़े स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा सस्पेंड हो जाता है। उस वीडियो में जो कुछ भी है उसका पूरा इल्जाम डाला जाता है इस बच्चे के पिताजी पे, क्योंकि दुनिया के हिसाब से खुद महादेव के मंदिर में सेवा करने वाले इंसान का बेटा ऐसा गलत काम कैसे कर सकता है। अब गलती हुई तो सजा भी मिलेगी। पाप से छुटकारा पाने का सबसे आसान रास्ता मौत। जी हाँ, लड़का जाता है ट्रेन की पटरी पे और सब कुछ पीछे छोड़कर दुनिया को अलविदा कर देता है। बट फिर होता है एक चमत्कार, क्योंकि लंबी चौड़ी ट्रेन भी इस लड़के का कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि इसका हाथ पकड़ के पीछे हटाने वाला कोई मामूली इंसान नहीं, खुद भगवान है। जी हाँ, भक्त के बेटे को जीवन दान देने खुद महादेव के दूत आए हैं। फिर शुरू होती है एक जंग एकदम आर पार वाली, जिसमें तलवार बंदूक ये सब कुछ नहीं चलता। हार जीत का फैसला करेगी कोर्ट में बैठे जज साहब की कलम। लेकिन यार ट्विस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ यही सोच रहे हो, क्योंकि लड़के के पापा कोर्ट तो जाते हैं लेकिन खुद के खिलाफ केस कर देते हैं। पिताजी वर्सेस पिताजी इन कोर्ट रूम ड्रामा। बॉस ये चल क्या रहा है? आखिर भगवान शिव ने ये कैसा रास्ता ढूंढा अपने भक्त को इंसाफ दिलाने का? अगर OMG1 देखी आपने तो इतना जानते होंगे ये सिर्फ सिनेमा तक छुप के एंटरटेनमेंट देने वाली फिल्मों में नहीं है, रियल लाइफ में आपके दिमाग से खेलती है। सेम उसी पैटर्न पे OMG2 भी दौड़ लगा रही है। ऐसा सिनेमा बनाया है जो थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सेक्स एजुकेशन का जो हवा बनाया है हमने अपनी सोसाइटी में, उसको कान से पकड़ के अक्षय कुमार एंड टीम पूरी दुनिया के सामने ले आए हैं। सच पूछोगे तो मुझे 1% भी ऐसा नहीं लगा कि अपने सब्जेक्ट को इतना ज्यादा नजदीक से प्रेजेंट कर देगी लोगों के सामने। 2023 में आने के बाद भी जो बात हम पेरेंट्स के सामने सोचने तक से डरते हैं, वो ये लोग बड़ी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। बहुत हिम्मत चाहिए होती है इंडियन ऑडियंस को उनकी गलती समझाने में। अगर बात चुप गई तो बॉयकॉट के पोस्टर हमेशा तैयार रहते हैं 24/7। बट OMG2 को लिखा गया है इतने क्रिएटिव तरीके से कि ना सिर्फ पब्लिक इस फिल्म को एक्सेप्ट करेगी, बल्कि दोनों हाथों से गले लगाएगी और तालियां भी बजाएगी। आप मुझे बताओ, क्या सच में ये पॉसिबल है कि एक 70-80 साल के दादाजी को सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया जाए, वो भी ऐसे कि उनको बुरा ना लगे? कैसे बोलोगे, क्या बोलोगे और किस शब्द का इस्तेमाल करोगे? पूरे दिन सोच लो, 24 घंटे, फिर भी जवाब नहीं मिलेगा। अब समझे OMG2 का काम कितना टेढ़ा मेढ़ा और मुश्किल था, बट वो फिल्म कितनी पावरफुल होगी जो इन दादाजी के चेहरे पे गुस्सा नहीं हंसी लेकर आए। पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ मैं, OMG2 अक्षय कुमार की फिल्म नहीं है, वो कैमियो प्ले कर रहे हैं। बट अक्षय कुमार का स्क्रीन प्रेजेंस सच में गॉडली है इस बार। वो जब जब स्क्रीन पे आते हैं अपने आप दोनों हाथ ठीक ऐसे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। क्या आपको महाकाल की भस्म आरती के बारे में पता है, जिसमें बाबा को नहलाया जाता है किसी मुर्दे की चिता से उठाई गई ताजी राख से? इस सीन को फिल्म में इतने क्रिएटिव लेकिन भयानक तरीके से दिखाया है अक्षय कुमार के थ्रू, लिटरली आपके शरीर पे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कम बैक करो तो ऐसा करो कि 4 नहीं 4 लाख 4 करोड़ लोग पूछे इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हो भाई ऐसा डिफिकल्ट सब्जेक्ट सिलेक्ट करने की। OMG2 का फेस जरूर बनाया गया है अक्षय कुमार को, जिनको थैंक यू बोलना तो बनता है, क्योंकि उनकी वजह से ये फिल्म लोगों की नजरों तक पहुंच गई। लेकिन असली मेहनत का क्रेडिट, इसकी बॉडी, पूरा शरीर सिर्फ और सिर्फ 2 एक्टर्स को जाना चाहिए। एक तरफ पंकज त्रिपाठी और दूसरी तरफ यामी गौतम, जो एक दूसरे के खिलाफ भिड़ते हैं कोर्ट रूम के अंदर और फिल्म का असली मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक पावरफुल राइटिंग जब नेचुरल दमदार एक्टिंग के साथ टकराती है ना, तो उससे कैसा जादू हो सकता है। सच पूछोगे तो मेरे ख्याल में इन दोनों से ज्यादा अंडररेटेड एक्टर पूरे बॉलीवुड में कोई नहीं है। पंकज त्रिपाठी ने ऐसा रोल प्ले किया है जिसकी तरह आप
खुद He is a बनना great चाहोगे, actor. जबकि He यामी fantastic गौतम आपका acting. प्रेजेंट है जो आप आज इस वक्त सोचते हो। हाँ, लेकिन एक बात ये भी है कि पिछली वाली फिल्म का कोर्ट रूम ड्रामा थोड़ा ज्यादा एक्साइटिंग था, मतलब कौन जीतेगा कौन हारेगा वो एंड तक समझ नहीं आता। परेश जबकि इस रावल बार नहीं मामला है, थोड़ा वन साइडेड हाँ, है, ये शुरुआत तो से वो एंड भी तक आप बहुत। जानते हो कौन जीतेगा। लॉयर्स वाला एंगल उतना ज्यादा कॉम्पिटेटिव नहीं है। तो यार मेरी तरफ से OMG 2 को मिलेंगे 5 में से पूरे 4 स्टार्स। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म का सब्जेक्ट, ऐसा कुछ कभी इतना खुल के नहीं देखा होगा आपने, अलग एक्सपीरियंस होगा थिएटर में। दूसरा, अडल्ट, बोल्ड और कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट को कॉमेडी, फैमिली और सिंपल में बदल देना सिर्फ दमदार राइटिंग के दम पे। तीसरा, एक स्टार अक्षय कुमार के नाम सेंसर बोर्ड टांग ना अड़ाता तो मैं आज उनको शिव बोल के हाथ जोड़ लेती। यामी गौतम और पंकज त्रिपाठी की ना सिर्फ परफॉर्मेंस बल्कि रियल लाइफ जैसा फील कराने वाले कैरेक्टर्स को तैयार करना, तालियां। चौथा, जिस चालाकी से OMG 2 को OMG 1 के एकदम उल्टा प्रेजेंट किया इन लोगों ने, वहाँ बिलीफ का बिजनेस था तो यहाँ सिर्फ बिलीफ है। भगवान शिव को कहानी में इन्वॉल्व कर देना, उनके साथ नंदी का रिश्ता बताना बिना कुछ बोले, और छोटी छोटी क्रिएटिविटी जैसे ट्रक से पंकज त्रिपाठी का एक्सीडेंट होना तो उस पे बाबा महाकाल का फोटो होना, इवन अक्षय कुमार की एंट्री पे एक स्पेशल बैकग्राउंड म्यूजिक, जो ये चीजें सब कमाल है यार। नेगेटिव्स में बस एक शिकायत, वो कोर्ट रूम वाला ड्रामा थोड़ा और ऑथेंटिक बन सकता था, लेकिन शायद तब वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, लोगों को हजम नहीं होता। बट फिल्म प्रिडिक्टेबल हो जाती है ज्यादा सिंपल होने की वजह से, इसीलिए सस्पेंस फैक्टर किल हो जाता है। बहुत साफ साफ बोलूंगी मैं, गदर 2 वर्सेस OMG 2 के बीच में अगर आप कंफ्यूज हुए इस वक्त, अगर पैसा है, टाइम है तो दोनों देखो, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक देखनी है तो OMG 2 जैसा सिनेमा बार बार नहीं बनेगा। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। भाई सच बताऊँ अब मैं अपना, कि जैसे इन्होंने बताया कि दिस इज़ रिलेटेड टू सेक्स एजुकेशन, मुझे ये बात समझ नहीं आई उसमें शिवजी को लाने की क्या ज़रूरत है आपको। अच्छा, आपका ये टॉपिक बहुत अच्छा है, अगर आपको अवेयरनेस, आपका एम था अवेयरनेस लाने का इस टॉपिक पे इंडियन सोसाइटी के अंदर, तो यू कैन, आप किसी और वे से मूवी बना सकते हो। भगवान जी को उसमें ला के कैसे, मैंने मूवी तो नहीं देखी पर मुझे उस एंगल से मैं अनकंफर्टेबल हूँ। मैं नहीं देख सकती कि आप भगवान जी शिव जी को उस सेक्स एजुकेशन के साथ रिलेट करके आपने वो मूवी बना दी और उसमें शिव जी भगवान जी उस मूवी के अंदर हैं। अब एज अ मदर मैं सोच रही हूँ, अब मैंने ऋषि को दिखानी है मूवी, USA में बच्चा पैदा हुआ है, वो यहाँ पे रह रहा है, और भगवान जी जिनका मैं उसको दिखाना चाहती हूँ कि हमारे गॉड्स के बारे में या कुछ उस टाइप से, कि उसको पता चले अपने कल्चर का, अपने भगवान जी का। क्या मैं उसको ऐसी मूवी दिखाऊंगी जिसमें मतलब सेक्स एजुकेशन भी है और शिवजी भगवान जी को भी डाला हुआ है? आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं सच बता रही हूँ। और मुझे इसी बात का शक था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि भैया शिव जी भगवान जी को बहुत अच्छी मूवी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, और बहुत अच्छे वे से उन्होंने दिखाया होगा, पर एज अ माँ या एज एन एडल्ट अपने बच्चे को ये मूवी दिखाना, आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो मैं तो अब मुझे तो यही लग रहा है कि मैं ऋषि खुद देखने जाऊंगी, पर ऋषि को दिखाने में, वो भी शिव, अगर वैसी खाली सेक्स एजुकेशन के ऊपर मूवी होती, इस तरह से बनाई होती तो ठीक है, पर जिसमें शिव जी को डाला है उन्होंने और वो उनको साथ में किया हुआ है, मैं भगवान जी जो अपने गॉड है और मेरे फेवरेट, एग्जैक्टली मैं पता नहीं है थी, मगर इनके हिसाब से अच्छी है। हाँ, ये तो बोल रही है अच्छी, और आप लोगों में से भी बहुत अच्छी है। वो गदर 2 तो मुझे लगता है कि उसमें ज्यादा उन्होंने सोशल मीडिया में पैसा नहीं लगाया। हाँ, तो और साथ में वो इतनी क्लीन मूवी थी कि इस टाइप से आपको कोई नहीं, आप बिना झिझक अपने सब फैमिली के साथ बैठ सकते हो। यहाँ पे टॉपिक ऐसा है, आई डोंट नो कि कितना कोई कंफर्टेबल होगा अपने बच्चे के साथ बैठे हुए और साथ में शिवजी भगवान जी भी उसमें हैं, आई डोंट नो। अब भैया मुझे तो डाउट है, मैं तो अकेली जाके देखूंगी, उसके बाद आके आपसे ज़रूर शेयर करूंगी कि क्या उन्होंने जिस वे से बनाई है वो ठीक है, कहीं मुझे मेरी फीलिंग्स तो नहीं हर्ट हो रही, या मुझे ऐसे लगा कि क्यों तुमने शिवजी भगवान जी को इसमें डाला, तुम अलग से ही इस मूवी को किसी और वे से भी दिखा सकते थे स्टोरी। और उसका जो ट्रेलर था उसमें ज़्यादा दिखाते नहीं एग्जैक्टली। देखो एक्टिंग तो अच्छी थी, हमने तो जब हमने देखा था टीजर भी और ट्रेलर भी, तो हमें दोनों बहुत अच्छा लगा था। हमने तो कह रही थी 100% देखने जाऊंगी, पर उस टाइम हमें ये पता ही नहीं था एंगल की टाइप का भी। हाँ एग्जैक्टली, तो उसके बाद मुझे डाउट हो गया, क्योंकि भाई भगवान जी के साथ ये रिलेट मेरे समझ से बाहर है, पता नहीं, मैं दोनों को कनेक्ट नहीं कर सकती, मैं सोच भी नहीं सकती, सच बताऊं, मेरा दिमाग उस तरफ जा ही नहीं सकता है। तो भाई आप जल्दी से लिख दो उससे पहले कि हम निकलें। अगर तो बहुत सारे भी नहीं, अगर सबके सब ने यही बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं है, आप ऋषि के साथ आराम से देख सकते हो, मुझे बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा,
तो मैं देखती हूँ, हाँ Right. फिर मैं सोचूंगी हो सकता है उसको ले जाऊं। पर अगर कहीं पे भी अगर मुझे लगा किसी आप में से एक ने भी बोला हाँ ये भगवान जी को थोड़ा इन्होंने नहीं ठीक वे से ऐसे किया, स्टोरी में नहीं करना चाहिए था, तो फिर नो वे। राइट। तो आप भैया जल्दी से बताना उससे पहले कि हम निकले, ठीक है? तो शेयर करना अपने थॉट्स। तो चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।